पाकिस्तान के सबसे बड़े आईटी बिजनेसमैन और नेटसोल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलीम गौरी। उनसे मुलाकात के लिए हम डिफेंस लाहौर में वाक़े उनके घर गए तो उनकी पीआर मैनेजर ज़ारा बंगश ने दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल किया। सलीम गौरी अपने फिटनेस बरकरार रखने के लिए अपने दिन का आगाज़ घर में बने जिम में एक्सरसाइज से करते हैं। एक्सरसाइज से फारिग होकर सलीम गौरी से बाकायदा मुलाकात हुई। गौरी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुबह जब उठते हैं तो अपनी ज़िंदगी का कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे पहले खोलते हैं? सर सबसे पहले तो खैर अल्लाह ताला को आप शुक्र अदा करते हैं कि आप उठ के बैठ गए, क्योंकि मेरे नज़दीक हमारी सेहत अल्लाह का तोहफा है। मोबाइल को किस वक्त चेक करते हैं? हाँ, ये बड़ा ख़तरनाक सवाल है आपका। आदत पड़ गई है कि सबसे पहले आपकी नज़र मोबाइल पे पड़ती है। इसकी वजह ये है टेक्निकली, क्योंकि हमारा बिजनेस ग्लोबल है तो कस्टमर्स का टाइम, अगर अमेरिकन कस्टमर है तो उसका पीछे हमसे, और अगर चाइना में है तो आगे है। तो मैसेजेस आए होते हैं बिजनेस के, इशूज़ के, चैलेंज के। पहली नज़र में आप चेक कर लेते हैं कि दिन आज का कैसे गुजरेगा। आपको पाकिस्तान का बिल गेट्स कहा जाता है, क्या आप इसे अपने लिए कम्प्लीमेंट समझते हैं? आई थिंक बिल गेट्स हैज़ अचीव्ड लेवल विच very few people can reach that level, and मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बिल गेट्स के साथ ही अपनी प्रोफेशन की बिल्ड करता रहा। अगर लोग प्यार से कहते हैं तो कोई इसमें हर कंपैरिजन तो नहीं बनता कोई भी, लेकिन इट फील्स गुड कि लोग एटलीस्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं। 60 साल की उम्र में आपकी फिटनेस का, एक्टिवनेस का राज क्या है? एज के नंबर को या तो आप नंबर लेके चलें या फिर आप खुद अपने अंदर पैदा करें कि आपने एक एक दिन कैसे गुजारना है। मैं 5 दिन सुबह उठ के जिम में ज़रूर जाता हूँ, और इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई बड़ी बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपना मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं, पुशअप अपना पुश करते हैं, तो आप अपने नेगेटिव केमिकल्स यू टेकिंग देम आउट। 1 घंटा या 70 मिनट के जिम के बाद मेरी एबिलिटी है कि मैं सारे चैलेंजेस फेस कर सकूँ। कितने अरसे से ये लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है? काश कि ये मैं शुरू से करता, लेकिन पिछले 8 साल से मुझे रियलाइज़ हुआ 8 साल पहले कि मैं बहुत तेज़ी से मैं एज से आगे जा रहा हूँ। एंड आई सेड नो, दैट इज़ नॉट राइट। आप ज़्यादातर तो सफ़र में होते हैं, वहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं? एक्सरसाइज के लिए कोई जिम की ज़रूरत नहीं है। सबसे सिंपल तरीका एक्सरसाइज का सिंपल पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं। फिर अगर मौसम अच्छा है तो आप वॉक कीजिए। आप मेरे ऑफिस अभी चलेंगे, देखिएगा मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करता अपने ऑफिस में। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको हर वक्त इतना चार्ज रखती है, इतना मोटिवेटेड रखती है? डॉक्टर साहब देखिए, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, अब इसको आगे पास करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आपको बॉक्सिंग का भी शौक है? अगर कभी बेगम से अगर मुक्का पड़ गया तो बचा कैसे मैं? तो बेगम से फिर बच पाए? सर जो बेगम से बचता है वो बड़ा कलाकार है। इट्स नॉट अबाउट बॉक्सिंग, इट्स अबाउट आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं, उससे आपके हार्ट बीट, आपके लंग्स मूव कर रहे हैं। अक्सर लोग ये लंबी उम्र का, अच्छी सेहत का राज एक्सरसाइज में और मसाज में बताते हैं। नहीं, लोग एक बात मिस कर गए। लंबी उम्र का एक राज है कि आपकी एबिलिटी स्ट्रेस लेने की कितनी है। अब देखिएगा, जिनकी भी उम्र बहुत लंबी है ना, वो अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश रहे हैं। आई बिलीव कि लंबी उम्र का ताल्लुक आपकी एबिलिटी खुश रहने से भी है। अहले खाना के साथ जमकर देसी लाहौरी नाश्ता किया। फिटनेस के लिए खाने का कितना ख्याल रखते हैं? डाइट का कंसेप्ट मेरे नज़दीक डिफरेंट है। सारा दिन आप कुछ ना कुछ खाइए, स्मॉल मील्स, और सब कुछ खा सकते हैं। आप पुराने लाहौरी हैं, रिवायती खानों को कितना पसंद करते हैं? आई लव फूड एंड आई बिलीव लाहौर खाने के बारे में दुनिया का कैपिटल, बल्कि इस घर की निहारी बड़ी मशहूर है। निहारी हमारे घर की स्पेशलिटी है, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। गौरी साहब के लिए आप स्पेशल क्या बनाती हैं? स्पेशली मैं इनके लिए तो ऑमलेट ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जाना नहीं होता किचन में। माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं किचन में, मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है। अच्छा नहीं, एक बात मैं भी ऐड करता हूँ, पूरे हफ्ते ये चाय पिलाएंगी मुझे, लेकिन वीकेंड में फिर मैं इनको चाय पिलाता हूँ। वाह, शुरू में जब इतना स्टाफ नहीं हुआ करता था जी, तो उस वक्त क्या चीज़ पसंद किया करते थे? आलू गोश्त पसंद करते थे, और मैं सारी चीज़ें खुद ही करती थी। उस वक्त तो रोटी भी खुद बनाती थी, और
सफाई भी खुद करना, बच्चों को भी खुद पालना। ऑस्ट्रेलिया भी रहे हैं, सऊदी अरब भी रहे हैं, तो वहाँ हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। वैसे आलू को इंग्लिश पे सही रही है, और शुरू में बहुत मुश्किल हुई जब किचन के हवाले किया उन्होंने, परफेक्शन कहा। सलीम साहब मुझे कहते थे यू आर मिस परफेक्शनिस्ट। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के कौन से खाने ज़्यादा मिस करते हैं? देखिए, ट्रैवल में आपका ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं है आपकी अपनी डाइट पे, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कोई मर्जी की आपको नहीं मिलेंगी चीज़ें। पहली चीज़ होती है, जब मैं वापस पहुंच रहा होता हूँ तो नसीम को कॉल आती है, मुझे सुबह आया तो नाश्ता, मुझे अपना दौरी नाश्ता चाहिए प्रॉपर, और अगर रात को है तो फिर हमारे घर का कढ़ाई गोश्त बहुत मज़ेदार है। मुझे नहीं शौक के ज़्यादा डिशेज़ हों, वो फिर प्रैक्टिकल नहीं है। आप ट्विन सिस्टर्स हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, वरना जनीबे को बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी बहन बहुत कम बात करती हैं, सोबर बहुत माशाल्लाह, मगर मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। आप कजन्स भी हैं, तो बचपन कैसा गुजरा? जनी भाई बहुत अच्छे लविंग केयरिंग ब्रदर हैं, बस ये शरारती थे और स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे, क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, पतंग उड़ाने के। कौन सी शरारत आज भी याद है? एंगेजमेंट के बाद मेरी सिस्टर से मिलना चाहते थे और फिर हम लोग प्लान करते थे। कहते थे खाला से बात करो, और फिर मैं इंतज़ाम कर देती थी इनका। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी लेडी लक है? आई डोंट एग्री विद वन फीमेल। मेरे नज़दीक दो औरतों का बहुत हाथ है मेरी माँ का, जो जल्दी ही छोड़ के चली गई हमें। शी वाज यंग एंड वी वर स्टिल यंग। श्योरली उसके बाद फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर है, कोई फैसला आपने किया और वो फैसला सही नहीं हुआ, वहाँ अगर आपका पार्टनर घबरा गया, आप नाकाम हो जाएंगे। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ जुड़ गया और आपके साथ खड़ा हो गया, तो आप यकीनन कामयाब होंगे। तो उसमें नसरीन का बहुत हाथ है। कभी एक दफ़ा भी मुझसे नहीं कहा कि यार ये आपने क्यों किया, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी टफ हो गई। बतौर लाइफ पार्टनर गौरी साहब को कैसा इंसान पाते? बहुत अच्छा इंसान। लेकिन जब आप लाइफ में कामयाब होते हैं तो आप में बहुत खूबियाँ होनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। ही इज़ वेरी केयरिंग एंड इज़ वेरी लविंग एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब हर काम पैशन से करते हैं। गौरी साहब की ये लव मैरिज हम इसे समझें, इसमें काफ़ी रुकावटें भी आती रही। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, 2 in 1। बट सब ये नॉर्मल है फैमिलीज़ में, खासतौर पे हमारी फैमिली बड़ी है माशाल्लाह। जब रिश्ते एक साइड पे हो, नानके में या दादके में, तो काफ़ी टेंशन कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। तो इट वाज इंटरेस्टिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह यू नो वी वर कन्विंस्ड के वी आर गोइंग टू बी पार्टनर्स। जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में थे तो 18-18 घंटे काम भी करते थे, तो ऐसे टाइम पे फैमिली सबसे ज़्यादा सफ़र कि कर। लाइफ का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने गोल्स कई दफ़ा इतने बड़े कर लेते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं कि फिर हम अपनी ज़िंदगी को इग्नोर कर देते हैं पूरी। मैंने अपने बच्चों के स्कूल मिस किए, उनकी पार्टिसिपेशन मिस की, उनकी सालगिरह मिस की, मेरे ट्रैवल बहुत ज़्यादा था। तो एक रिग्रेट जो रहा इसमें कि बच्चे कब बड़े हुए मुझे नहीं पता चला। नाश्ते से फारिग होकर दफ्तर के लिए रवाना हुए। मर्सिडीज बेंज